जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। सारी गुरु संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी, आप जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आस्था, रायपुर छत्तीसगढ़ से। संगत जी, ये सत्संग लोहड़ी से जुड़ा हुआ है। मैं सिंधी हूँ तो इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं लोहड़ी को, पर पता है थोड़ा बहुत कि क्या होता है उसमें। तो एक बार ऐसे ही मन में थी कि लोहड़ी क्यों सेलिब्रेट की जाती है, मन में ऐसा ही सोचा। तो सही समय गुरुजी ने एक सत्संग सामने रखा, तो उसमें कथा थी लोहड़ी की, क्यों सेलिब्रेट की जाती है। तो वही है, बस मन में कोई बात आती है और गुरुजी अपने आप ही सामने रास्ता दिखा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। सो मेरे प्यारे गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, मोनिका आंटी के सत्संग गुरुजी ग्रेस चैनल पे आते हैं, तो एक बार मैंने उनका सुना तो उन्होंने वही सॉन्ग गाया, ओ गुरु जी मैनू लोड़ी दे, ज्यादा दे भां थोड़ी दे, लोड़ी तेरे कोल लेनी हाँ, ते तेनू देनी पैनी हाँ, ओ सतगुरु मैनू लोड़ी दे, ज्यादा दे मैनू थोड़ी दे। संगत जी, ये सॉन्ग पंजाबी में है। पंजाबी मुझे नहीं आती है, पर जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से समझ लेती हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेती हूँ। गुरुजी से मनी मन थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। गुरुजी तुसी ग्रेट हो, गुरुजी तुसी बहुत बहुत प्यारे हो। बस ऐसे ही चलता रहता है गुरुजी के संग। संगत जी, संगत जी, जैसे ही मैंने वो सॉन्ग सुना तो मेरे मन में वही सॉन्ग चलता रहा। मेरा कोई वो नहीं था कि लोहड़ी का क्या या कैसे, वही सॉन्ग, ओ गुरुजी मैनू लोहड़ी दे, ओ गुरुजी मैनू लोहड़ी दे। वो मुझे नहीं पता था संगत जी सच में ऐसा हो जाएगा। संगत जी, मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, उनको आगरा जाना पड़ा। अचानक कोई एक्सपायर हो गया था, तो मैं आगरा से ही हूँ। तो मेरे पापा को पता चला तो वो उनसे मिलने आए। थोड़े जैसे कुछ भी खाने पीने का सामान थोड़ा उनको दे दिया। फिर ऐसे ही संगत जी, मैंने आपको ये भी बताया था मेरा बेटा पायलट की तैयारी कर रहा है, तो वो दिल्ली गया हुआ था, उसका एग्ज़ाम था। तो मेरी जो देवरानी है, उनका मायका भी दिल्ली से थोड़ा 1-1.5 घंटे की दूरी पे बहादुरगढ़ था। तो वो वहीं पर ही रुका हुआ था मेरा बेटा। तो वहाँ भी मेरी देवरानी के लिए भी खाने पीने का सामान आया। ऐसे ही मेरी मम्मी, मेरी जो सासू माँ है, वो भी आगरा से ही है, तो उनके लिए भी वो खाने पीने का सामान आया। मतलब गुरुजी जैसे एक किसी एक बंदे को जोड़ते हैं तो उनकी पूरी फैमिली को भी ब्लेस करते हैं। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। मतलब गुरुजी ने, मेरे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे लिए इतनी दूर से कुछ आएगा भी। तो गुरुजी की देखो लीला, मेहर बोलूं, चमत्कार बोलूं, प्यार बोलूं, क्या सब कुछ है। उन्होंने सब कुछ भेजा, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम तीनों के लिए सामान भेजा संगत जी। अलग अलग जगह से लोहड़ी भेजी संगत जी। मैं
क्या ही बोलूँ, आप समझ रहे हो ना संगत जी, समझ रहे हो ना? उनका प्यार, उनकी मेहर, मैं क्या ही बोलूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी दूर बैठे-बैठे, और संगत जी, मेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो भी मैं आपको बताई हुई हूँ। और मैरिज को अभी अब 21 साल हो गए हैं, तो क्या इतना, बाकी और सब तो कभी जाएँ-वाएँ तो भर-भर के मिलता ही है। तो वही है, गुरुजी ने, मतलब ये सब गुरुजी ने किया है, ये उनकी मेहर है। उन्होंने लोहड़ी भेजी हमें, अपनी बेटियों को। तो मेरे गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु मापा का शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना है गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना आपका। ये सत्संग संगत जी मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, पर मैं कर नहीं पाती थी, जैसे कि सिर्फ मैं ही जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, तो इसलिए थोड़ा लगता है। तो आज का आसपास कोई नहीं है, तो मैं मन भी किया। गुरुजी तो बहुत टाइम से बोलते हैं, कुड़िए मैं तेरी इतनी तकलीफ़ों को दूर करता हूँ, सॉरी, इतने कष्टों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, पर तुझसे एक शुक्राना नहीं होता। क्या करूँ गुरुपा मैं, आप सब समझते हो। कभी ऐसे नहीं, कभी बहानेबाजी भी होती है मेरी, ये नहीं, कभी मेरा मन नहीं होता है, कभी मैं थकान होती है, ये सब है। पर गुरु मापा तो ये सब नहीं देखते, उनको मेहर करनी है तो करनी है, बच्चा चाहे कैसा भी हो। वही बात आती है ना संगत जी, जैसे मेरे बाहर, अब फिर मेरा जिक्र बाहर हो रहा है बेजुबानों से, वो तो संगत जी मेरा होगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ संगत जी, बेजुबान बच्चे मेरे। मैं उनके लिए सोचती हूँ संगत जी, वो जैसे भी हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या किसी को भी भौंकते हैं या कुछ करते हैं, पर मेरे मन में उनके लिए प्यार ख़त्म नहीं होता। जैसे दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जख्मी कर देते हैं एक दूसरे को, दोनों डॉग्स मिलके, तो मेरे लिए उनका प्यार कम नहीं होता। वो वैसा का वैसा है, थोड़ी मैं नाराज़ ज़रूर होती हूँ, लेकिन बरकरार है उनका प्यार। ऐसे ही शायद मेरे गुरुजी हैं, भले मैं कैसी भी हूँ, लेकिन गुरुजी का प्यार मेरे लिए कम नहीं है, किसी के लिए भी कम नहीं है। वो तो बेजुबानों के भी है, जुबान वालों के भी है। तो मेरे गुरु माँ बाप का बहुत सारा शुक्राना। ऐसे ही संगत जी, उस दिन मेरी पापा से बात हो रही थी, उनकी तबीयत अब काफ़ी 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 सही कर दी है मेरे गुरु पापा ने, बहुत सही कर दी है। बोल रहे, मैं उनको बहुत समझाती हूँ संगत जी, जैसे मैं उनको सत्संग भेजती हूँ ना, थोड़ा बहुत सुन पाते हैं, मैं नेट बैठ की वजह से या कुछ भी बोलो नहीं सुन, तो उनको बहुत समझाती हूँ। तो कहते हैं कि अब क्या ही करना है, किसी में कुछ भी चीज़ में मन नहीं लगता, बस दवाइयाँ ही दवाइयाँ। पर क्या किया है भगवान ने मेरे लिए संगत जी, मैंने उनको समझाया कि आप ये बोल रहे हो, आपके लिए क्या किया भगवान ने। भगवान ने या गुरुजी ने, वो गुरुजी को मानते नहीं है, सिर्फ मैं ही मानती हूँ, पर उनसे बातें करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ। मैंने उनको समझाया, पापा अगर आप आज चल रहे हो, अपने हाथों से खा रहे हो, नहा रहे हो, अपने सारे काम कर रहे हो, तो यही तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, या आप जिनको भी मानते हो उनकी। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो पापा। सब काम अपने आप खुद कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इतनी बार आपको गुरुजी ने बचाया है। अगर जी मैं तो गुरुजी बोलती हूँ, तो उनको भी यही बोलती हूँ, मेरे प्यारे गुरु मापा ने आपको इतनी बार बचाया, इतनी बार न्यू लाइफ दी। संगत जी सच्ची है ये, मुझे कुछ बताते नहीं थे उस समय कि मेरे को तकलीफ होगी, पर मुझे ये सब बाद में पता चला। पता नहीं कितनी बार मेरे पापा को बचाया है गुरु मापा ने। तो वो बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अपने काम खुद कर रहा हूँ, बाहर तक टहलने जाते हैं, भैया की शॉप ही पास में है, वहाँ तक जाते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बाकी जहाँ तक दवाइयों का है, तो वो कर्मा है पापा, मैं उनको समझाती हूँ संगत जी, ये कर्म है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनको खुशी खुशी हैंडल करो। तकलीफ होती है, हर 15-15 मिनट के दवाइयाँ लेना तकलीफ होती है, लेकिन वो झेलने पड़ेंगे। ये कर्म है, इनको भुगत के जाओ पापा, इनको कर्मों को यहीं पे भुगतते जाओ और खुशी खुशी भुगतो। ये तो भुगतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर पीछा करेंगे। गुरु मापा से प्रार्थना करो पापा कि जितना भुगतना है, जो भी कर्मा है, सब यहीं पर ही क्लियर हो जाए,
फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओ पापा। मैं उनको ऐसे समझाती हूँ संगत जी। मैं उनसे कहती हूँ हम सारे अच्छे काम करो, मुक्ति भी इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है ना पापा, उनके लिए भी तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ना। संगत जी वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे। बोलते हैं कि तेरे पास ये सब ज्ञान है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने बोला उनको ये मेरे पास नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरु मापा बोल रहे हैं। मेरे पास नहीं है ज्ञान व्यान कोई भी, सब गुरु मापा की मेहर है। वही ये सब आपको बोल रहे हैं, वही ये सब आपको समझा रहे हैं कि हर चीज़ अपना खुशी-खुशी हैंडल करो। मानती हूँ संगत जी बोलते हैं जब तकलीफ़ होती है तो उस समय कुछ भी नहीं सूझता है। मैंने कहा उस समय आप मंत्र जाप करो, जिसको मानते हो उनका नाम लो, वही आपको बचाएँगे। बोलते हैं सिर्फ़ हाय दर्द करता रहता हूँ। मैंने कहा ऐसा मत बोलो, बस मंत्र जाप करो, वही आपको पार लगाएगा। आप गुरुजी को नहीं मानना है, नहीं मान, लेकिन वो ये भी नहीं बोलते ना कि गुरुजी नहीं गुरुजी, वो सबको मानते हैं, सबके रिस्पेक्ट करते हैं संगत जी। और तो संगत जी अब जितना समझा सकती हूँ मैं समझाती हूँ और समझते भी हैं। अब मेरे गुरु मापा ही मेहर करें और कर भी रहे हैं। उनका तो बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी। कोई भी चीज़ चाहिए होती है संगत जी, वो बोलने से पहले ही हाजिर हो जाती है संगत जी। मेरे गुरु मापा की बहुत मेहर है संगत जी। आज है ना 27 फरवरी है, 27 फरवरी है, सब 26 फरवरी महाशिवरात्रि। आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। संगत जी कल पूजा वूजा की, मैंने मंदिर साफ किया और कड़ा प्रसाद शाम शाम को बनाया था। सिर्फ मैं ही मंदिर अपना देखती हूँ, मेरी माता रानी और गुरु मापा है उसमें। गुरु मापा को इसलिए मैं गुरु मापा बोलती हूँ कि मैं माता रानी को मानती हूँ। माता रानी ने मेरा हाथ उनको थामा है, इसलिए मेरे लिए तो सब दोनों ही बराबर है। और गुरुजी वैसे भी सब में ही है, सभी उन्हीं में है। सब देवी देवता सब गुरुजी में है, समाये हुए हैं। तो मेरे गुरुजी मुझसे अगर कोई मैं कुछ बोलने में गलती कर रही हूँ तो गुरु मापा माफ़ कर देना मुझे। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैंने एक ड्रीम देखा था रात को, समझ में नहीं आया वो क्यों हुआ ऐसा, कि गौ माता उनके सामने एक खाने की एक थाली रखी हुई थी, वो शायद किसी और की थी, मैंने ही शायद रखी है, मुझे समझ में, तो उन्होंने उसमें से खाया और फिर मैंने उनकी थाली वहाँ से उठा ली। मतलब उन्होंने जितना लिया लिया और मैंने उठा ली, कि मुझे ऐसा लग रहा था डर कि ये थाली किसी और की थी, कोई मुझे नहीं पता किस बंदे की थी। तो मैं उनको देने जा रही थी, मेरे ऊपर पता नहीं क्या था कि मैं गौ माता से वो थाली क्यों उठाई। नहीं तो संगत जी मेरे जितने भी बेजुबान बच्चे हैं पहले मैं उनको खिलाऊंगी। अपनी बात कर रही हूँ अभी मैं, वो तो मेरा ड्रीम था। फिर मैं खुद खाऊंगी। पता नहीं वो ऐसा सपना मैंने क्यों देखा कि गौ माता से उठा के फिर मैंने उस बंदे की तरफ ले गई थाली, और वो गौ माता की थाली थी, उन बंदे को मैंने क्यों दी और किसको दी मेरे को ये भी नहीं पता। वो ड्रीम था, बस सुबह मुझे ये याद आया इतना, पता नहीं क्यों था ये। तो जब मुझे ये सुबह उठी तो मुझे ये याद आया, लेकिन मुझे टेंशन चैन नहीं आ रहा था संगत जी, कि मैं गौ माता से उठा के थाली किसी और के पास क्यों ले जा रही थी, किस डर से ले जा रही थी, नहीं पता। फिर सुबह जैसे ही मैंने खाना वाना बनाया, मैं गौ माता आ जाए कोई तो मैं उनको खिलाऊं तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँ संगत जी। ऐसा था जैसे मेरे ऊपर कोई भार था, कि सपने की बात होगा कुछ। फिर वो आई, मैंने उनको रोटी खिलाई, थोड़े से गिरी होते हैं धनिया वनिया बजरे सब होते हैं, पत्ते वगैरह वो भी खिलाए, तो मैं थोड़ी शांति मिली मुझे। और तो मेरी गुरु बाबा ही जाने संगत जी कि इसका कारण क्या है। नहीं तो अभी भी जैसे सुबह या शाम को जिस टाइम भी जब भी खाना बनता है तो पहले मेरे गली के भी जितने भी हैं पूछते हैं खाना खा लिए, मैं कहा नहीं पहले ये खाएंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। संगत जी रात को बनता है ना, बहुतों का कहना होता है कि पहले कुत्तों के लिए निकाल रहे हो रोटी, पर संगत जी मेरे लिए ये कुत्ते नहीं है, ये मैं तो इनको मेरे गुरुजी के बच्चे, आप ये समझ लो। हाँ, ये तो भैरव बाबा की सवारी है। और हर जो जानवर है, जानवर भी नहीं बोलना चाहती मैं, हर जो बेजुबान बच्चे हैं ना संगत जी, वो तो किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी से।
सबको ही पता होगा, चूहा राजा है, बिल्ली रानी है, ये बर्ड्स वगैरह हैं, जितने भी हैं, बटरफ्लाईज है, ये सबसे सबसे इनका कनेक्शन है। कोई भी ऐसे बिना उसके नहीं आया है। जैसे हम अपने गुरु बापा से जुड़े हुए हैं, हमें इतना तो है ना कि हम भगवान के बच्चे हैं। गुरु बापा ने तो हमें, मुझे तो अभी जोड़ा है, हाल फिलहाल 1 सवा साल हुआ, लेकिन तो उनके तो हम बच्चे ही हैं ना। उन्हीं के हिसाब से हमको चलना है, उन्होंने तो हमें यहाँ भेजा है। वैसे ये सब भी है जुड़े हुए, कोई ना कोई साइन होता है। लक्ष्मी माता के उल्लू वाहन सवारी है ना, घोड़ा है, मतलब ये तो सबको ही पता होगा ना। तो ऐसे ही तो कहते हैं कि खाना पहले उनका क्यों निकालते, पहले मेरे गुरुजी का खाना निकलता है, मैं उनको मानती हूँ, पहले मैं उनका भोग निकालती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों का भोग निकालती हूँ। गुरुजी को भोग लगा के मैं बच्चों के लिए ले जाती हूँ, और मैं नहीं ले जाती, ये तो मैंने पहले भी सत्संग में बोला है कि मेरे गुरु मापा करते हैं ये सब। गुरु बापा को हर जगह साथ में रखती हूँ, जो करते हैं वही करते हैं। उन्होंने ही मुझे माध्यम बनाया है या क्या है, और आगे पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं इनसे इतना जुड़ गई हूँ कि बस मतलब दिखते ही यही है मुझे, ये सपने भी मैं इन्हीं के देखूंगी, ऐसा है। मैं मोही नहीं बोलूँगी संगत जी, मोही तो गुरु बापा जब मेरे मुझे उन्होंने थामा नहीं था उससे पहले की थी। अब मोही नहीं है, अब उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस जब तक है खुश रहें, खुशी से रहें, फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, यही प्रार्थना मैं करती हूँ उनके लिए संगत जी। बीच में मैंने एक अपना सत्संग शेयर किया था संगत जी, कि एक भोलू नाम का डॉग था, मतलब वो इतना भोला था कि हर कोई उस पे अटैक करता था, एक अटैक करता था, तीनों चारों उसके मतलब इतना जख्मी कर देते थे उस बच्चे को कि बस फिर जैसे तैसे वो ठीक होता था, डॉक्टर के पास ले जाके या बल्ला बल्ला लगा के फिर वही होता था। यानी इतना प्यारा बच्चा था वो सब पीछे पड़ते थे। मतलब भोलों की दुनिया नहीं है संगत जी, ये गुरु जी है जो संभाल के बैठे। भोलों की दुनिया नहीं है आजकल, भोलों को कोई भी नहीं पूछता है, चाहे जान हो या बेजुबान हो। उसके बाद संगत जी ये अक्टूबर अक्टूबर की बात है, शायद 13 तारीख है या कितने हैं, शाम के टाइम वो नहीं रहा, किसी का फ़ोन आया, यही पास में गली में ही है, वो नहीं रहा। लेकिन खंगा जी मैंने उसको जब जाके देखा ना, जाऊँगी तो मैं ज़रूर उसके पास, बहुत प्यारा बच्चा है था वो। उसको देखा, तकलीफ़ तो हुई ना, पर एक तसल्ली, बहुत बड़ी तसल्ली संगत जी, मेरे गुरु बाबा ने पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी शक्ति दे दी कि मैं अंदर से इतनी शांत थी कि ये मेरे गुरु बाबा के चरणों में है अब। गुरु बाबा ने मुझे ऐसा अंदर किया, तू चिंता मत कर, ये बच्चा मेरे चरणों में है ये। बस संगत जी, तब से लेके अब तकलीफ नहीं होती। अभी भी छोटे छोटे इतने पप्पीज होते हैं जो कार के नीचे आते हैं, कोई तो किसी को घर में चले जाए तो वो तो जब तक सामने वाला उनको मारेगा नहीं तब तक तो वो चैन नहीं आएगा इंसानों को। मैं गुरु संगत की बात नहीं कर रही संगत जी, नॉर्मल इंसानों की बात करती हूँ। छोड़ते नहीं है, उनके आंगन में बैठ जाते हैं तो चाहे पत्थरों से मारेंगे चाहे डंडे मारेंगे, कहीं क्या कह सकते हैं संगत जी। हे गुरु जी, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ सबको सद्बुद्धि दे गुरुपा। ये भी सब समझते हैं संगत जी, ये भी बहुत समझदार है संगत जी। संगत जी हमारे पास एक डॉग था, गली का ही छोटा सा बच्चा आ गया था, तो उसको अब जॉइंट फैमिली है, उनको उसको पाल लिया। पर उसकी मम्मी है ना, वो अभी भी है, वो आती थी, वो आवाज़ करती थी, आप सोचो, अपने बच्चे को बुलाती, आजा मैं तेरे को दूध पिलाऊं। संगत जी इतने समझदार होते हैं ये। उसको दूध पिलाती थी, पिला के फिर चली जाती थी। नहीं भूल सकती संगत जी मैं वो सब। बच्चा वो हमारे पास ही था, पला था, लेकिन वो रहा नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, डाइजेस्ट नहीं हो पाता था उसको, कुछ भी खाता था तो। डेढ़ डेढ़ 2 साल रहा हमारे पास वो। बस जब से आया था तब से डॉक्टर्स, और फिर हम ऐसे उसको नहीं छोड़ सकते, हम ऐसे नॉर्मल किसी को भी नहीं छोड़ सकते, तो उसको कैसे छोड़ेंगे, वो तो पाला हुआ था संगत जी। अभी भी कोई जख्मी आता है तो उसको मैं 2-3 दिन तक परमिशन ले लेती हूँ कैसे भी करके। मैं कहा इसको मैं संभालूंगी चाहे कैसे भी करो, कोई भी गुस्सा हो तो मैं कुछ नहीं, पर मान जाता है घर में कोई भी, तो
उसको थोड़ी सेवा वेवा करके फिर डॉग सेंटर में कॉल करके, एक है मेरी बहुत प्यारी माँ, बोलती हूँ उनको रेणुका माँ, वो डॉग सेंटर ही चलाती है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी संगत जी। तो वो उनको बोल देती हूँ फ़ोन करके, मतलब जो भी देना करना है वो सब दे के मंथली मंथली वो उनको संभाल लेती है, क्योंकि घर में इतनी परमिशन नहीं है ना संगत जी। पर जितनी भी है काफ़ी है, बहुत है, गुरु बाबा का शुक्राना है। अभी भी बच्चे नीचे बैठे हुए हैं आंगन में संगत जी, मैं ऊपर रूम में हूँ, तो मतलब कोई ज़्यादा नहीं बोलता है कि आंगन में बैठे रहते हैं, जो भी अपने आप बैठते हैं संगत जी। वो इनका खाने का टाइम आता है, अभी जैसे बीच में थोड़ा घूमने चली जाएंगे सूसू पॉटी के लिए बाहर, फिर खाने का टाइम होता है अपने आप आ जाते हैं। इनके अंदर इतनी समझदारी है संगत जी, बस इनको पता है मेरा खाने का टाइम ये 9 बजे आ जाते हैं, मेरी देर हो जाती है मेरे से, घर में किसी का भी करना होता है संगत जी, सबको देखना पड़ता है, उस हिसाब से मेरी देर हो जाती है, वो आके बैठ के वेट करते हैं, सब्र करते हैं संगत जी। गुरुजी जो सब्र शब्द बोलते हैं ना, मैं तो कहती हूँ मेरे में नहीं, मेरे में बिल्कुल नहीं, किसी भी बात का सब्र, लेकिन वो इतने सब्र वाले हैं संगत जी। उनके पास जैसे मैं खाना रखूंगी, उनको मिक्स करूंगी, तब तक वो सब्र करते रहते हैं। होता है कोई भौंके नहीं, बाकी कोई बात बीच में अगर भौंक भी दे तो दूसरा चुप कराएगा, चुप कर। इतना समझ में आता है संगत जी, इतने साल हो गए, चुप कर, मिल रहा है ना, ऐसे इतने प्यारे हैं संगत जी। संगत जी मैं भी क्या क्या बातें लेके बैठ गई, माफ करना संगत जी मुझे। मैं क्या है ना, जब तक इनकी बातें नहीं करूँ ना, तब तक मेरा सत्संग जो भी है मेरे अंदर वो पूरा नहीं होता है संगत जी। मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो संगत जी जहाँ तक मेरा है, वो अस्थमा का मैं बताई हुई हूँ, मुझे काफ़ी हद तक गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया है। थोड़ा सा बचा है, वो भी बोलते हैं शुक्राना कर, तो वो भी ठीक कर दूंगा, शुक्राना कर। अब मैं भी ऐसी क्या क्या बोलूँ, मैं खुद को बुरा भी नहीं बोल सकती, क्योंकि गुरु जी मेरे अंदर है। मैंने एक संगत का क्या, बहुत संगतों के सत्संग सुने हैं कि तुझे स्वरूप की क्या लोड़ है, मैं तो तेरे अंदर बसता हूँ। बस वही बात है कि मैं खुद को बुरा नहीं बोलती, खुद को कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो मेरे अंदर गुरु को जाके लगे। मेरा गुरु बाबा मेरे अंदर है संगत जी, और सबके अंदर है, इसलिए कभी भी खुद को बुरा नहीं बोलना। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत 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 अच्छी हूँ, क्योंकि मैं प्यारे गुरु बाबा की बच्ची हूँ। सबको यही बोलना है गुरु बाबा, है ना गुरु बाबा, शुक्राना है आपका, शुक्राना गुरु बाबा। संगत जी बस वही, सत्संग तो बहुत 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 सारे हैं, पर इतने इतने टाइम के बाद मैं करती हूँ तो मुझे खुद ही याद नहीं रहता। मौका मिलना चाहिए, मौके भी बहुत मिलते हैं, ऐसे नहीं, बस बहाने शुरू हो जाते हैं मेरे। गुरु बाबा अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, हाँ? अपनी प्यारी बेटी बोलूंगी, हाँ गुरु बाबा, छल्ली बेटी। गुरु बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु बाबा। और संगत जी जब वो मेरे पास लोहड़ी आई थी, मतलब जो पापा ने मेरे लिए भेजा था, तो आप बिलीव करोगे संगत जी, नमकीन के पैकेट थे ना, उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जो भी जैसे घर में सब होते हैं, कैसे कोई सामान सेट कर देता है, कोई कुछ, सबको देखना पड़ता है, मतलब जॉइंट फैमिली की तरह, सॉरी जॉइंट फैमिली है हम तो ऐसे ही। तो उस समय संगत जी से मैंने पैकेट निकाला, आप सोचोगे संगत जी क्या लिखा है उस पे? बहुत संगत जी तो बोल भी दिया होगा, गुरु जी। संगत जी पैकेट पे, नमकीन के पैकेट पे गुरु जी लिखा हुआ था, गुरु जी। संगत जी नमकीन हल्दीराम की होती है, विकास होती है, और और भी नमकीन होती है, लेकिन मेरे नमकीन के पैकेट पे सारे ऑल पैकेट्स था गुरु जी। मैं इतनी संगत जी हैरान और खुश में, गुरु बापा क्या बात है, क्या बात है, आप ऐसे आ गए हो मेरे पास, क्या बात है, शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये खाने पीने का नहीं होता है, बस एक खुशी होती है, जो कभी नहीं सोचा वो हुआ, मेरे पास लोहड़ी आई। मैं तो नॉर्मली सॉन्ग गा रही थी, मुझे सॉन्ग इतना अच्छा लग रहा था। ये चेताली आंटी का गाया हुआ है ये सॉन्ग। शुक्राना मेरे गुरु बापा। संगत जी सॉरी, वो बात मेरी
आधी इधर आधी उधर याद नहीं है, अभी याद आई है तो मैं आपको बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, सत्संग मेरा ऊपर नीचे हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। संगत जी अब अभी मैं यहीं पर ही विराम करूँगी, आगे फिर दूसरे सेशन की तैयारी जल्दी करूँगी और गुरुजी से, गुरु मापा से प्रार्थना करती हूँ कि ये जल्द से जल्द फिर से सत्संग शेयर कराए मेरा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी शंकर जी, भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी। आज 10 फरवरी है और गुरुपा का मैसेज था कि तेरे सारे काम बने पड़े हैं, संध्या बेला का शुक्राना कर ताकि तेरे काम पूरे हो। तो संगत जी, ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है और इस वक्त संध्या बेला तो नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। मैं बाहर गई हुई थी डॉक्टर के पास और 9 बज रहे हैं रात के, तो मैं गुरुपा का जैसे ही मैसेज था कि शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा, संगत जी और प्राची जी आंटी। सबसे पहले मैं प्राची जी आंटी जी को शुक्राना करूँगी जिन्होंने मेरे सत्संग शेयर किया, जिन्होंने मेरे कल भी सत्संग शेयर किया था और मेरा आज ही सत्संग शेयर, ये मेरे लिए तो एक सरप्राइज था। मतलब गुरुपा कहते खुशखबरी मिलने वाली, तो मेरे लिए तो यही खुशखबरी है कि मेरा सत्संग जो है शेयर हुआ, बाकी संगतों ने भी सुना, शायद उनकी कोई कुछ उनका काम आया हो मेरे सत्संग सुन के। तो शुक्राना प्राची जी, आंटी जी, आपके पूरे परिवार का शुक्राना। और मैं अपना ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, कोई भूल चूक जाए तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मतलब कि जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी, तब किसी पंडित ने मेरे अंकल जी को बताया था, हस्बैंड अंकल को बताया था कि उन्हें हर साल महाकाल जाना है क्योंकि उन पे कुछ कष्ट है। तो शुरू-शुरू में तो 3-4 साल हर साल मतलब साल में 1 बार जाने के लिए बोला था पंडित ने, तो ये जाते थे। लेकिन 4-5 साल हो गए तो ये गए नहीं। तो मेरे मन में होता है ना कि आपकी किसी की कही हुई कुछ बात बढ़ जाती है, जैसे कुछ कष्ट है। क्योंकि पहले जब मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तो पंडितों को दिखाते थे, पंडित कहते थे कि इनको मतलब हर साल में मतलब एक बार तो महाकाल जाना ही है। तो ये 3-4 साल से नहीं गए थे और मैं अपने गुरुपा से 2023 में जुड़ी हूँ। तो बस मेरे मन में यही था कि महाकाल जाना चाहिए मेरे हस्बैंड को, पर वो नहीं जा पा रहे, बन ही नहीं पाता उनका। तो मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर मतलब शायद गुरुपा की अभी आज्ञा नहीं है। तो मैं बार-बार गुरुपा से यही बोलती थी, गुरुपा कि कुछ भी करके मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे महाकाल उज्जैन बुलाइए ताकि मैं दर्शन कर सकूँ आपके। तो संगत जी, रोज़ाना मैं यही कहती हूँ, पर अभी तक तो मौका मिला नहीं। पर छोटा सत्संग है कि मैं जैसे आज ही मैंने आज भी कल भी कहा था, आज भी कहा था, जब मैं पूजा करती हूँ तो ऐसे महाकाल की मेरे पास छोटी सी उज्जैन के महाशिव की वो फोटो है, तो वो मैंने मंदिर में रखी है। तो जब भी मैं उनको टीका लगाती हूँ बोलती हूँ, कब आप मुझे उज्जैन बुलाओगे महाकाल। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि मैं मतलब वर्कआउट करने गई थी, शाम को मैं जाती हूँ वर्कआउट करने, तो हस्बैंड अंकल बाहर से आए थे क्योंकि हमें डॉक्टर के पास जाना था। तो थोड़े से कुछ पैरों में तकलीफ़ थी मेरे अंकल जी को। उनकी एक्चुअली दिक्कत क्या थी कि उनकी कल हम किसी रिंग सेरेमनी में गए थे, तो वहाँ पे कुछ शायद चलने-फिरने में कुछ मतलब ऐसी दिक्कत हो गई थी कि मेरे हस्बैंड अंकल को रात को पैर में बड़ा पेन हुआ और सुबह भी बहुत पेन हुआ, उनसे चला ही नहीं जा रहा था, तो इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। और गुरुपा ने तो पहले ही कहा था कि तेरे पति पे कोई कष्ट है। तो गुरुपा का मैं शुक्राना कहूँगी कि जो उन्होंने मतलब इतने छोटे में कष्ट मतलब टाल दिया। कुछ बड़ा भी हो सकता था क्योंकि कुछ भी गुरुपा के बार-बार मैसेज आ रहे थे। तो ये शायद यही वो कष्ट था जो छोटे में टाल दिया, तो शुक्राना गुरुपा।
और फिर हमने डॉक्टर को दिखाने जाना था इसलिए वो जल्दी आ गए थे। तो जब वो आए तो उनके हाथ में प्रसाद था, तो मैंने उनसे वो प्रसाद लिया तो उसमें महाकाल का उज्जैन का था। तो शुक्राना गुरुपादे को उन्होंने बुलाया तो नहीं पर वहाँ से प्रसाद आ गया। और यही नहीं फिर क्या हुआ कि जब हम डॉक्टर के पास गए तो मेरी अचानक नज़र पड़ी कि मेरे हस्बैंड की कलाई में धागा बंधा हुआ है, तो कभी वो बाँधते नहीं है, तो मैंने पूछा ये कौन-सा ये कहाँ का धागा बंधवा लिया आपने, किससे बंधवा लिया? तो कहने लगे कि जो महाकाल गया था उसी लड़के ने मेरे हाथ में धागा बाँध दिया। तो शुक्राना गुरुपा ने मतलब ये कहा कि कोई नहीं बेटी अगर तू अंकल के साथ नहीं आ पाएगी तो मैं ही मिठाई मतलब प्रसाद और अ, धागा भेज देता हूँ और वो बाँध दी। तो गुरुपा का शुक्राना मेरे को तो एकदम झट से मतलब ये याद आया कि हाँ, मैंने बोला था गुरुपा से कि महाकाल बुलाओ गुरुपा, लेकिन आपने तो यहीं पे प्रसाद और धागा भेजा, वो अंकल जी ने हाथ में बँधवा भी लिया। तो इस तरह से गुरुपा मन की बात जान जाते हैं और डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने दवाई लिख दी और बोला कि इसमें ठंडी वो आइस पैक लगाओ तो ठीक हो जाएगा। तो वो भी जो था जो गुरुपा ने कहा था कि तेरे पति पे कष्ट आने वाला है तो वो भी इतने में ही काट के छोटा-सा कर दिया। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा शुक्राना। तो वही है कि गुरुपा जो बोलते हैं वो सब सच होता है। जैसे संगत जी मैं तो यही कहूँगी कि मैं हर सत्संग में ये कहती हूँ कि गुरुपा का जो भी मैसेज आता है, जो भी टेलीपैथी होती है वो सच होती है। वो 1-2 दिन नहीं 5-6 दिन बाद कभी न कभी सच होती है। और गुरुपा पे अगर विश्वास रखो तो वो आपकी हर क्या मतलब है कि जो भी बड़ा कष्ट है छोटे में टाल के ख़त्म कर देते हैं और आप पे आँच भी नहीं आने देते और आपका विश्वास बना रहता है। तो मेरा तो गुरुपा पे पूरा विश्वास है। मैं तो गुरुपा से यही कहती हूँ अपने लिए, मैं बस यही कहती हूँ कि बस दिन-रात आप ही का सिमरन चिंतन करो बस और कुछ नहीं। आप हो तो सब है। तो यही मेरा छोटा-सा शुक्राना सत्संग था। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। और जैसे गुरु पाक की आज्ञा होगी तो मैं अगला सत्संग फिर शेयर करूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वदा, ओम नमः श्री गुरु जी सदा सर्वदा। सबसे पहले मैं प्राची जी आंटी जी आपका शुक्राना कि आपने मेरे सत्संग शेयर किया। आपने मेरा कल भी सत्संग शेयर किया था और आज भी किया था। और गुरु पाक का ही मैसेज आ रहा था कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि आपका सत्संग शेयर हो, आपके संग भाग्य संगत भी आपका सत्संग सुने और कुछ उन्हें क्या हिंट मिले जिससे आप ये भी एक तरह की सेवा ही होती है कि वो समझ के वो भी मतलब समझे, उनकी भी दुःख तकलीफ़ दूर होए। तो शुक्राना प्राची जी, आंटी जी और गुरुपा से मैं यही ब्लेस के गुरुपा से यही अरदास करूँगी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। तो मैं यहीं पे अपने विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सर्वदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सर्वदा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, आंटी जी।